रूस बेलारूस से निपटने की ईयू की, यूरोपियन यूनियन की तैयारी क्या है, आइए उसका पूरा खाका आपके सामने रखते हैं। रूसी सेना से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है यूरोपीय यूनियन। बेलारूस रूस से लगने वाले ईयू देशों को फंडिंग कर रहा है। ईयू ने 6 यूरोपीय देशों को $178 मिलियन की फंडिंग की। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की फंडिंग से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया अपने बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं। यूरोपीय देश बाल्टिक डिफेंस लाइन को तैयार कर रहे हैं। जी हां, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। राठौर साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखेंगे? यूरोपीय देश बाल्टिक डिफेंस लाइन बना रहे हैं। ये जंग कहां, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी आना है, अमेरिका का रोल इस जंग के मद्देनजर बहुत अहम माना जा रहा था, वो आज भी है। लेकिन ये सारी खबरें तो इस ओर इशारा कर रही हैं कि 2025 में ये जंग और ज्यादा भड़कने जा रही है। देखिए समीर, यूरोप के डिफेंस का एक बहुत कमज़ोर पहलू ये रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका की तरफ अपनी डिफेंस के लिए देखता रहा है हमेशा। और यूरोप ये यूक्रेन रशिया वार में भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा मदद किसने की, तो अमेरिका ने की। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो फीलर्स आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम डिसएंगेज करें अमेरिका को, और यूरोप की जो डिफेंस की उनके ऊपर एक तरीके से क्या कहते हैं, ये जिम्मेदारी है जिसमें उनका खर्चा भी होता है, उनके ट्रूप्स भी जाते हैं, उससे वो बचना चाहते हैं। तब एकाएक यूरोपियंस ने पाया, और बहुत पहले से कह रहे हैं कि यूरोप अपने डिफेंस के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पर ये बात आ रही है, क्योंकि 20 तारीख जो हम एक मैजिकल लाइन मान के चल रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज़ आगे बढ़ेंगी और उसके बाद क्या होगा। यूरोप देख रहा है कि अगर हम अनाथ हो गए, हमको अमेरिका का सपोर्ट छूट गया, तो हम अपने को डिफेंड कैसे करेंगे। लेकिन उसी की जगह अगर अमेरिका ने नेटो का पूरा ही साथ छोड़ दिया, तो अमेरिका वर्ल्ड की लीडरशिप किसकी करेगा। तो वो यूरोप को, रूस को या चाइना को प्लेटर पे तो नहीं दे सकता। तो ये 20 तारीख के बाद ये सिचुएशन खुलेगी। राठौर सर, यह आपने बात एकदम जो कही है उसमें दम नजर आता है, क्योंकि ट्रंप इशारा कर चुके हैं कि वो दम रखते हैं कि इस जंग को तुरंत खत्म करने का। और अगर अमेरिका ने साथ छोड़ा नेटो का, यूरोपीय देशों का, तो फिर वो अपनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। एक और अहम खबर वॉर जोन से, रूस ने नेटो से जंग की बड़ी तैयारियां कर ली है। रूसी अधिकारियों की ट्रेनिंग पर सनसनीखेज खुलासा, जापान और साउथ कोरिया से लड़ने की रूसी तैयारी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है ये। तो देखिए, जापान और साउथ कोरिया से जंग की है तैयारी। नए साल पर पुतिन की नेटो से भीषण जंग की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं, और रूस की जापान और साउथ कोरिया से बड़ी जंग की प्रिपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, खबरें सामने आई हैं। जंगी प्लान पर रूस ने 160 पन्नों का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। रूसी डॉक्यूमेंट में जापान साउथ कोरिया के मिलिट्री बेस के सीक्रेट मौजूद है, और इसी आधार पर दावा है कि रूस की बड़ी तैयारी है जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ। जी हां, इन दोनों के सैन्य अड्डों की पहचान भी रूस की तरफ से की गई है। जंग से पहले रूसी अधिकारियों की ट्रेनिंग पर यह सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। सोर्स क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर है। प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल यह है कि आखिर जापान और साउथ कोरिया ही क्यों, और अगर रूस अपने इस प्लान पर अमल करता है तो फिर कैसे नेटो बनाम रूस हो जाएगा? जरा समझाइए आप। देखिए, इस समय जो स्थिति बन रही है, और जैसा राठौर साहब ने भी कहा कि नेटो अपना थ्रस्ट यूरोप से हटाकर दुनिया के और जगह लगाएगा, और ईस्ट एशिया इसका बहुत बड़ा फ्रंट बनने जा रहा है। क्योंकि ईस्ट एशिया में चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस तीनों अब ऑपरेट करने वाले हैं, क्योंकि वहां नेटो को या अमेरिका को वीकेंड करने की कोशिश की जाएगी। और साउथ कोरिया और जापान में करीब 56,000, साउथ कोरिया में करीब 27,000 इनके यूएस सैनिक मौजूद हैं जो उनको सुरक्षा देते हैं। और पूरी तरह नेटो इस समय ये चाहता है कि जब वॉर फ्रंट ये रशिया यूक्रेन का जब स्थिर होगा, तब सारा फोकस रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ईस्ट एशिया पे आ जाएगा।
उस समय नेटो अपना रिएक्शन कैसे करेगा वो भी देखने वाला होगा, क्योंकि नेटो की परेशानियां सिर्फ यूक्रेन रूस से ही खत्म नहीं होती हैं या अमेरिका की परेशानियां। ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा फ्रेंड है और चाइना जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है साउथ चाइना सी में, फिलीपींस के खिलाफ हम देख ही रहे हैं वो किस तरह कर रहा है, तो नेटो इस समय सारा कंसंट्रेशन रूस यूक्रेन के अलावा ईस्ट एशिया पे भी करेगा, क्योंकि ट्रंप को आपको याद होगा पिछले टर्म में उन्होंने चीन को एक अपने अघोषित एनिमी डिक्लेयर कर दिया था और पूरे साउथ चाइना सी में, ईस्ट एशिया में उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी थी। रशिया यूक्रेन के प्रति जो उनका रुख है वो ईस्ट एशिया के प्रति नहीं रहेगा। वो चाहते हैं किसी तरह ट्रेड में, और हम सब जानते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ट्रंप चाहते हैं, उस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में इस समय ईस्ट एशिया में चाइना हावी है, तो उसको कंटेन करने की कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल। और एक बड़ी बात यह नजर आ रही है कि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर बहुत कुछ यूरोपीय देशों को भी भुगतना पड़ सकता है, अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है। और नए साल में दो बड़े जख्म अमेरिका को मिले हैं, दो बड़े आतंकी हमले आप कह सकते हैं। हालांकि जांच जारी है, लेकिन इशारा शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक आईएसआईएस की तरफ किया जा रहा है। आईएसआईएस ने क्या दो बड़े आतंकी हमलों से अमेरिका को दहलाने की कोशिश की है, और क्या इस जंग से भी इस हमले का कोई ना कोई कनेक्शन है? जी हां, आसार तो यही जताए जा रहे हैं। नेटो हाइब्रिड वॉर के रणनीतिकार जेम्स अप्पाथुराई ने बाकायदा चेतावनी दी है, पहले से मॉस्को के इरादे मालूम होने चाहिए। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में रूसी हाइब्रिड हमले होंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद हाइब्रिड हमलों का ट्रेंड बढ़ा है, ये उनकी तरफ से चेताया गया है, बताया गया है, और वो भी तब जब अमेरिका ने नए साल में दो बड़े आतंकी हमले झेले हैं।